अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हमारे साथ प्रेप की किताब की सैर करते हैं। देखते हैं कि उसमें हमारे लिए अगला कदम क्या रखा गया है। ये सबक है लिखने की मश्क। इसमें बच्चे को बताना है कि वो दी गई जो लाइनों का खाका है उन पर पेंसिल फेरे, और यहाँ पे हदायत में भी इस सबक का जो उन्वान है वो पेंसिल फेरिए। बड़ा खूबसूरत एक पैरट है, तोता है, जो हर जगह पे किताब के अंदर मौजूद है और बता रहा है बच्चों को। इस सफ़े के ऊपर कुछ तस्वीर दी गई हैं, जैसे ट्रेन, उकाब, तोप, मोर, बेड़, गाड़ी। तो बच्चा इन चीज़ों को पहले से जानता है, वो इन तस्वीर से आशना है। जहाँ पे उसकी आशनाई नहीं है वहाँ पे हम उसको आगाही दे सकते हैं। पहले उसे कहें कि तस्वीरें देखे और उनके नाम बोले, बाद में उसको पेंसिल पकड़ने का दुरुस्त तरीका आपने सिखाना है, जैसे यहाँ पर बता दिया गया है। उन्हें बताएं कि अंगूठे और शहादत की उंगली से पेंसिल पकड़ें और बड़ी उंगली के सहारे से इस पर गिरफ्त मजबूत करते हुए लिखें। आपको मैं तरीका बताती हूं। ये पेंसिल है, ऐसे बच्चे को बताएं, फिर उसके बाद इसको यूं घुमाएं और इन दो उंगलियों के दरमियान यूं सेट करें। जब हम यूं सेट करते हैं, ये पकड़ते हैं, ये इसको सपोर्ट करती है और ये उंगलियां नीचे वाले हिस्से को सपोर्ट करती हैं। तो ये पेंसिल पकड़ने का दुरुस्त तरीका। इससे बच्चे की लिखाई और उसकी जो दायरे और जो खतूत हैं हरूफ के, वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से आते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ इस नुक्ते से जब पेंसिल दुरुस्त तरीके से पकड़ी होगी तो इस नुक्ते से बच्चा शुरू करता है और यूं आगे बढ़ता जाएगा। बच्चे को बताना है कि इस नुक्ते से शुरू करके और अपने कलम को साथ साथ इन छोटे छोटे खतूत को जोड़ते चले जाएं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि फर्दन फर्दन बच्चों को दुरुस्त पेंसिल पकड़कर लिखवाने का अमली मुजाहरा करवाएं, कता नजर इसके कि वो क्या लिखते हैं। यानी बच्चा अगर कोई गलती भी कर रहा है, वो दुरुस्त नहीं लिख रहा है, कोई उसका हाथ आगे पीछे जा रहा है, तो इस चीज़ को आपने छोड़ देना है। ज़रूरी ये है इस मश्क में कि उसको पेंसिल पकड़ने का सही तरीका आ जाए और उसकी ग्रिप उसके ऊपर मजबूत हो जाए। ये लाइन यूं चलेगी और हम इसके साथ साथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाते हुए आगे बढ़ जाएंगे और उकाब तक पहुंच जाएंगे। अब हमें तोप तक पहुंचना है और तोप तक पहुंचने का ये रास्ता है मजे मजे का, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फिर ऊपर, और हम तोप तक पहुंच गए। इसी तरह से आपने बच्चे को बताना है। मोर भी इंतजार कर रहा है कि कोई उस तक आए, उसका हाल चाल पूछे। तो बच्चे से कहें कि वो अपने दाईं तरफ से उर्दू लिखते हैं और दाईं तरफ से नुक्ता दिया गया, इस नुक्ते से शुरू करें, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और हम मोर तक पहुंच गए। तो इस तरीके से आपने बच्चों को करवाना है। अब एक और लाइन दी गई है, ये थोड़ी ज्यादा हाइट पे जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता हम बच्चों को सीधी लाइन से थोड़े लंबे और सीधे और जो ज्यादा ऊंचाई वाले लंबे अल्फाज हैं, जैसे मीम का, लाम का, उनकी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उनकी हम दोहराई और मश्क करवा रहे हैं। मेरे साथ चलिए। यहाँ पे हमने नुक्ता नहीं लगाया। अब चूंकि ऊपर नीचे करता बच्चे को थोड़ा अंदाजा हो गया, हम उन्हें कहेंगे कि नीचे से शुरू हो, नीचे ऊपर 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 नीचे, और हम बेड़ तक पहुंच गए और बेड़ से हम ऊन लेंगे। अब एक गाड़ी है जिसमें बच्चा अपने वालिद के साथ जा रहा है,
तो हम भी अपने उस दोस्त के साथ गाड़ी में जाना चाह रहे हैं, तो हमें रास्ता कौन सा अपनाना है, यहाँ पे वो रास्ता दिया गया, हम इस रास्ते पे चलते हुए गाड़ी तक जा सकते हैं। शुरू, नुक्ते पे कलम रखें, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये हम स्लाइड ले रहे हैं और स्लाइड लेते 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 ये हम गाड़ी पे पहुंच गए हैं। तो यहां पर दोबारा से एक बात बता रहे हैं कि असातिज़ा कराम फर्दन फर्दन बच्चों को दुरुस्त पेंसिल पकड़कर लिखवाने का अमली मुजाहरा करवाएं, कता नज़र इसके कि वो क्या लिखते हैं। कोई बच्चे की लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, वो इन डॉट्स के ऊपर नहीं लिख सकता, वो हमने कता नज़र करना है और हर बच्चे के पास जाके उन्हें बताना है कि पेंसिल पकड़ने का दुरुस्त तरीका क्या है। अगले कदम पे चलते हैं कि अब आगे हमें क्या सिखाया जा रहा है। वाओ, नर्सरी क्लास में अलिफ पढ़ा था, अलिफ का नाम भी सीखा था, शक्ल भी, आवाज़ भी और उससे बनने वाले अल्फाज भी। लेकिन अब वो अल्फाज किन हरूफ से मिलकर बने, हम साथ वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हरूफ तहजी हैं अलिफ और अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा, अलिफ ज़बर आ की आवाज़ है, तो चूंकि हम अलिफ ज़बर यूं नहीं लिख सकते, लिहाजा खूबसूरती के लिए अलिफ को, अलिफ ज़बर आ को मद की शक्ल में दिया गया। वो देखने में, लिखने में आसान और खूबसूरत है और यूं खूबसूरत नहीं है। ये पढ़िए, सबक है हमारा, नाम है अलिफ, शक्ल ऐसी है और आवाज है अ, आवाज है अ। इसकी मुख्तसर शक्ल नहीं होती। और ये बड़े मजे मजे का अमरूद है यहाँ पे। और अमरूद किन हरूफ से मिलके बनता है? अ, म, र, उ, द। ये आवाजें हैं, इनको जब हम मिलाएंगे अ, म, र, उ, द, अ, म, र, उ, द, अमरूद, 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 अलिफ अ, अमरूद। अलिफ मद्दा पे आते हैं। अलिफ मद्दा, ये इसकी शक्ल है, नाम है, इसका नाम ही अलिफ मद्दा है और शक्ल भी वही है इसकी। और इसकी आवाज है आ, लॉन्ग साउंड है, लंबी आवाज है अलिफ की ये। और जो मद के बगैर अलिफ है वो इसकी छोटी आवाज है। अलिफ मद्दा की भी कोई मुख्तसर शक्ल नहीं है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आलू, बच्चों को चिप्स बहुत पसंद है, आलू मुझे भी पसंद है। तो हम देखते हैं कि आलू किन हरूफ से मिलके बना है। आ, ल, ऊ, आलू, ऊ, आलू। तो आलू, इस तरह से बच्चे को हरूफ की आवाज और हरूफ को जोड़ना, इसमें जमा का निशान दिया गया। इसका मतलब यह है कि इन हरूफ की आवाज़ों को जोड़ के हम एक नया लफ्ज़ बना सकते हैं। आगे देखते हैं कि हमारे लिए क्या बताया गया है। वाओ, ये तो बे की फैमिली है, ये बे का ख़ानदान है। इसमें तो रंग बिरंगे हरूफ मौजूद हैं। तो आइए बे के ख़ानदान से मुलाकात करते हैं। ये हरूफ तहजी हैं बे, पे, ते, टे, से। इनकी आवाज़ें भी आपको बताएंगे, इनकी शक्ल भी बताएंगे, इनके नाम भी बताएंगे। अब नाम बे का ऐसे लिखा जाता है, शक्ल इस तरह की होती है और आवाज़ है ब, आवाज़ है ब। और मुख्तसर शक्ल ये है, इसको आदि शक्ल भी कहते हैं। वो आगे बस्ता दिया हुआ है। अब देखते हैं कि बे से बस्ता कैसे बना। और ब, स, त, ह, ब, स, त, ह, ब, स, त, ह, ब, स, त,
ब स त ह ब स त ह ब सता। इस तरह बच्चे को बताइए कि बे बस्ता, ब बस्ता, ब बस्ता। यहां पे हमने ये वाली आदि शक्ल इस्तेमाल की है। और आगे चलते हैं बे के अगले फर्द से मिलने के लिए, वो है पे। नाम है इसका पे, और शक्ल ये है, आवाज है इसकी प, और ये उसकी आदि शक्ल या मुख्तसर शक्ल है प। यहां पे प्याज बना हुआ है। प्याज किस तरह से किन रूप से मिलके लिखा जाता है? प अ अ ज, प अ अ ज, प अ अ ज। अब हम इन दो आवाजों को जोड़ेंगे, प अ प्याज। तो जब बड़ी आ जाए तो ये की पूरी साउंड एक ही आती है, लॉन्ग लॉन्ग आवाज हम देते हैं। प्याज, पे प्याज, प प्याज, प प्याज। अब ये आदि शक्ल है यहाँ पे, जो यहाँ पे भी हमने इस्तेमाल की है। अगले बे के खानदान के हर्फ से मुलाकात करते हैं, उनका हाल अहवाल पूछते हैं। इनका नाम है ते। ते की शक्ल ऐसी होती है और बोला जाता है त, और ये इसकी आदि शक्ल है। अरे यहाँ पे तो तितली बनी हुई है, तो यहाँ पे 2 मर्तबा त तितली, त त ल ई, त त ल ई, त त ल ई, त त ल ई, त त ल ई। तो इस तरह से बच्चे को बताइए तितली, क्योंकि अभी जेर जबर का उसको नहीं पता, लिहाजा तितली। त की साउंड है, 2 बार त बोले तो वो तित बन जाता है। तो लाम ल की साउंड है और छोटी है ई की आवाज है। अगले हर्फ से मिलने चलते हैं। इसके सर पे तो टोपी है, ये है टे। ये इनका नाम है और इनकी शक्ल ऐसी है, बे से मिलती है, मगर इनके पास टोपी है और इनकी आवाज है ट। इनकी आवाज है ट, और ये इनकी मुख्तसर या आदि शक्ल है। अब ट की आवाज से हम देखते हैं कि क्या बन रहा है। ट अ क र ई, ट अ क र ई। तो मिलके ये सारी आवाजें क्या बनी? ट अ क र ई, टोकरी। तो टे टोकरी, ट टोकरी। टोकरी में हम बहुत सारी चीजें रखते हैं और हम देखते हैं कि अब बे के खानदान का एक और बड़ा शानदार लफ्ज यहाँ पे मौजूद है और बड़ी शान शौकत के साथ 3 नुक्ते अपने सर पे लेके बैठा हुआ है। इसका नाम है से, और शक्ल है ऐसे 3 नुक्तों के साथ। आवाज है स। ये यूं करेंगे दांतों के साथ तो ये सीन की आवाज है। सा की आवाज थोड़ा दांत खुले हैं और स जुबान थोड़ी सी नीचे वाले दांत के मसूड़ों के साथ जुड़ेगी थोड़ी सी, तो ये सा की आवाज आएगी। स, ये आदि शक्ल है स की। स स म र। तो यहाँ पे तो फल पड़े हुए हैं, बहुत सारे फलों को समर कहते हैं और एक फल को भी समर कहते हैं।
तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि से के साथ दोबारा से क्या आवाज बन रही है। स म र, स म र, समर, समर, से समर, स समर। तो ये थी हमारी बे के खानदान से मुलाकात। हम इनका फर्क एक बार देख लेते हैं। बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के सर पे टोपी, से के सर पे 3 नुक्ते। जब हम इस तरह बच्चों को बताएंगे तो वो कभी भी अलिफ बे पे की शक्ल और उनका जो फर्क है वो भूल नहीं सकेंगे। आगे देखते हैं कि हमारे लिए क्या आ गया है। यहाँ पे लिखने की मशक करनी है। बच्चे को बताइए कि बे उन्होंने सीधे हाथ से दुरुस्त कलम पकड़ते हुए यूं लिखना है और उसके नीचे एक नुक्ता है। बे, बे, साथ पढ़े, साथ बोले। इसी तरह बे का अगला हर्फ है पे, बोलें भी और लिखें भी। पे और ते, और जब बोले तो बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे, टे के सर पे टोपी, टे, टे के सर पे टोपी, से के ऊपर 3 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते। इस तरह करके बच्चे अपनी ये वर्कशीट मुकम्मल कर लेंगे। हदायत बराए असातिज़ा किराम, तलबा को हरूफ के नाम की अलग पहचान करवाएं। सरगर्मियों के जरिए नाम और पहचान ज़हन नशीन करवाएं। लिखाई से कब्ल हवा रेत की ट्रे में लिखवाएं। दाएं से बाएं लिखिए और नज़र डालकर ज़ख़ीरा अल्फाज के नाम लेने की मशक करवाएं। बच्चा जब हवा और रेत में लिखता है तो हवा में बे यूं बनाया, पे की टोपी डाली, पे के नीचे 3 नुक्ते लिखे, ट्रे के अंदर रेत पड़ी है, उसके ऊपर मट्टी के ऊपर रेत के ऊपर उसने लिखा, तो उसको उंगली से और अपने जो कंधे और कोहनी से उसने लिखाई की मशक करनी है। उसके घुमाने और उसके जावियों का पता चलता है। बहुत शुक्रिया, यहाँ तक हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।